फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी में। तो अपने पहले 4 लेक्चर हो चुके थे जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, वो अपनी यूनिट फर्स्ट थी, ठीक है ना। अब अपन जो चीज़ पढ़ेंगे वो चीज़ क्या है, सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट के अंदर क्या है, एक है कोवलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे जो समझने की चीज है, पहले इसके अपन हेडिंग समझते हैं कि ये क्या होता है। इसको अपन बोलते हैं सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं अपन इसको? सहसंयोजक बंध। अब अपन को ये समझने की जरूरत है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध की डेफिनेशन क्या होती है, इसलिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए हैं और किसी और के पास भी 10 रुपए हैं, लेकिन हमको चीज खरीदनी है 20 रुपए की। तो हम दोनों क्या करेंगे, जो पैसे हैं उनको एक साथ ले लेंगे और वो चीज खरीद लेंगे, फिर आधी आधी बांट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है H2, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है। माना इसके पास 10 रुपए है, इसके पास 10 रुपए है, ठीक है। तो इसने इससे साझा कर लिया और इसने इससे साझा कर लिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ली इन्होंने, साझेदारी कर ली, ठीक है। वैसे ही जैसे ऑक्सीजन है और O2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो गए। ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। इसके पास भी कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जब इसके पास और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। इसको भी अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी, तो इसने भी क्या किया, इससे 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ली, ठीक है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो वो क्या हो जाती है कि जब 2 परमाणु आपस में संयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं, तो जो बंध बनता है वो क्या कहलाता है, अपना सहसंयोजक बंध। क्या बोला मैंने, जब 2 परमाणु आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो जो बंध बनेगा वो क्या कहलाता है, अपना सहसंयोजक बंध। अब इसके लिए कंडीशन दे रखी है कि ये जो परमाणु है इनकी क्या होती है, जो विद्युत ऋणताएं हैं, विद्युत ऋणता का मान है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर एक चीज आती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं VBT। ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सहसंयोजक बंध सिद्धांत है, सहसंयोजक बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये किसने दी थी, हिटलर और लंदन नाम के वैज्ञानिकों ने इनके बारे में बताया था। लेकिन इसके बारे में अच्छे से किसने बताया था, पाउली ने बताया था। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पाउली सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या बोला, हिटलर और लंदन नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया था, हिटलर और लंदन नाम के वैज्ञानिक ने इसको बताया था, लेकिन पाउली ने इसके बारे में अच्छे से विवरण दिया था। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर पाउली सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक बात है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है किस चीज पर निर्भर करती है, ये निर्भर करती है लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की फुल फॉर्म होती है आणविक कक्षकों का रेखीय संयोग, ठीक है, आणविक कक्षकों का रेखीय संयोग, ठीक है। संयोग की बात आ रही है, इस पे फोकस करना। लाइनर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक कक्षक है, ये एक कक्षक है, ठीक है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब इन्होंने साझेदारी की इलेक्ट्रॉनों ने, तो इन्होंने ये क्या किया, अतिव्यापन कर लिया, ठीक है।
अतिव्यापन कर लिया, इसको मान लीजिए मैंने HA नेम दे दिया, इसको HB नेम दे दिया, तो ये HA और HB हो गया। तो ये क्या बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जितना हक इसका इस पे, इस दोनों का बराबर हक है। जहाँ अपन ने 20 रुपए की चीज खरीदी तो 10 उसने दिए थे, 10 उसने दिए थे, तो दोनों का उस चीज पे बराबर हक है ना। वैसे ही यहाँ पे दोनों पे इसका बराबर हक है। तो ये सब क्या करते हैं, संयोग करके, इसके अंदर बताया गया है कि ये जो संयोग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करके कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब अतिव्यापन कौन करता है, जो परमाणुवीय कक्षकें होती हैं। क्या बोल रही हूं मैं, परमाणुवीय जो कक्षकें हैं वो मिलकर आणविक कक्षकों का निर्माण करती है। ठीक है, परमाणुवीय कक्षकें मिलकर किसका निर्माण कर रही है, आणविक कक्षकों का निर्माण कर रही है। आणविक कक्षकों का रेखीय संयोग बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताई है मैंने, अतिव्यापन। अतिव्यापन में यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए अतिव्यापन है, ये संयोग कर रही है, तो जब ये संयोग कर रही है तो इनमें क्या है, जब ये संयोग करी तो अतिव्यापन अधिक होना चाहिए। परमाणुविक कक्षक अगर मिलकर आपस में आणविक कक्षकों का निर्माण कर रही है तो उनके बीच में प्रबलता होनी चाहिए। ठीक है, अतिव्यापन क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी तो कक्षक मजबूत बनेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज मैंने क्या बताई, यहाँ पे ऊर्जाओं के मान, यहाँ पे ऊर्जाओं के जो मान है वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। इनकी सम्मिति का मान समान होना चाहिए। और ये एंगल दर्शाते हैं, सिग्मा बंध दर्शाते हैं और पाई बंध दर्शाते हैं। वो अपन देखेंगे, जैसे कि सहसंयोजक जो बंध है वो दिशात्मक गुण भी दर्शाते हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, यहाँ अपन अतिव्यापन की बात कर रहे हैं। तो ये चीज है कि जो सहसंयोजक बंधों में क्या दिशात्मक गुण की बात कर रहे हैं अपन। सहसंयोजक बंधों में दिशात्मक गुण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि S और S कक्षकें जब मिलती हैं तो क्या करती है, अतिव्यापन करती है। और अतिव्यापन उसको क्या बोलेंगे अपन, SS अतिव्यापन। ठीक है, अब जैसे कि देखो यहाँ पे एक ये है S कक्षक, ये S कक्षक। ठीक है, ये HA नेम दिया था मैंने इसको HB। अब ये बोल रही हूँ कि S और S कक्षक जब अतिव्यापन करती है, HA और HB, तो किसका निर्माण करती है, SS अतिव्यापन। इसको क्या बोलेंगे अपन, SS अतिव्यापन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, SS अतिव्यापन हो गया। और ये क्या दर्शाता है, सिग्मा बंध। लेकिन इसकी कोई दिशा है क्या, निश्चित नहीं है ना। क्यों नहीं है इसकी दिशा, क्यों, क्योंकि S कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, गोल होते हैं, इसलिए इनकी कोई दिशा नहीं है। लेकिन जब अपन P कक्षक के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी दिशा निश्चित होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो S कक्षक है, SS अतिव्यापन दर्शा रहा है। यहाँ पे एक चीज और आ रही है, सिग्मा बंध। सिग्मा बंध क्या होता है, सिग्मा बंध क्या होता है, जब मान लीजिए किसी आणविक कक्षक को मैं किसी एंगल पर घुमाती हूँ, किसी भी कोण पर घुमाती हूँ, तो अगर उसकी सममिति में परिवर्तन आता है तो वो जो बंध सममिति में परिवर्तन नहीं आएगा ना। अगर उसकी मैं किसी भी एंगल पे घुमाऊं उसकी सममिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी तो दिशा भी गोल है, तो उसकी सममिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो वो सिग्मा बंध दर्शाता है। ठीक है, लेकिन अगर उसकी सममिति में कोई परिवर्तन आता है, P कक्षकों के अंदर एंगल हो जाते हैं PX, PY, PZ, तो वहां पर क्या आ जाती है, सममिति परिवर्तित हो जाती है उसको चेंज करने पर, तो वहां पे पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, ये तो दिशात्मक गुण। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो SS अतिव्यापन है, SS अतिव्यापन है, उनमें दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता है। लेकिन
sp अतिव्यापन है सेकंड। अब ये तो ss कक्षक के साथ अतिव्यापन हुआ था। sp अतिव्यापन क्या है? एक s कक्षक और एक p कक्षक मिलकर जो निर्माण करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, एक s कक्षक और एक p कक्षक। अब ये p मान लीजिए px है, ठीक है, तो इसकी क्या है? इसकी ये है दिशा, यानी कि जो p कक्षक है इसकी दिशा निश्चित है ना एक, ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ये s और p हो गया, तो इसको बोलेंगे sp अतिव्यापन। जब अपन इसको sp अतिव्यापन बोलते हैं तो इसकी क्या हो गई? दिशा निश्चित हो गई। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि ss अतिव्यापन की कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, ठीक है, लेकिन sp कक्षकों की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं pp अतिव्यापन की। अब बात किसकी कर रही हूँ मैं? pp अतिव्यापन की। p अति थर्ड है ना ये। अब pp अतिव्यापन में मैंने बोला कि px भी हो सकता है, py भी हो सकता है और pz भी हो सकता है। तो मैं एक बार px ले लेती हूँ, एक बार py ले लेती हूँ। देखिएगा, ये मान लीजिए px है, ठीक है, फिर एक px ले लिया मैंने, ठीक है, px ए ले लो, px भी ले लीजिए, ठीक है। तो अब इनकी क्या है? दिशा निश्चित है। तो ये क्या बना? ये अतिव्यापन करके ये बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको ये सिरे से सिरा मिला ना, तो इसको सिरे से सिरा अतिव्यापन भी कहते हैं। इसको सिरे से सिरा अतिव्यापन भी कहते हैं। इसकी क्या हो गई? दिशा निश्चित है। अब एक तो px ले लिया मैंने, एक py ले लेती हूँ मैं, ठीक है। ये py है, ये py है, a है, ये b है, तो py a py b, इसको बोलते हैं समपार्श्वीय अतिव्यापन। इसको समपार्श्वीय अतिव्यापन, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की बात करते हैं कि एक होता है पीडी अतिव्यापन। अब ये जो है ना, ये क्या दर्शाते हैं? ये पाइबंद दर्शाते हैं। पाइबंद कारण मैंने बता दिया, इनको अगर अपन किसी एंगल पर घुमाएंगे तो इनकी क्या हो जाती है? सममिति परिवर्तित हो जाती है, इसलिए यहाँ पे अपन पाइबंद का निर्माण बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया पीपी अतिव्यापन। अब अपन बात करते हैं पी और डी अतिव्यापन की। पी और डी अतिव्यापन में भी कुछ नहीं है, एक पी कक्षक और एक डी कक्षक जब आपस में अतिव्यापन करते हैं तो उसे अपन पीडी अतिव्यापन बोलते हैं। यहाँ तक ये जो सहसंयोजक बंध था ना, उसके बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में है, अपन उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो इसके बारे में ये है कि इसके अंदर आणविक कक्षक चित्र आएंगे, उनके अंदर जो उनकी ऊर्जाओं के मान है, वहां पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल निकालना पड़ेगा, आणविक कक्षक चित्र आएगा, पूरा मतलब एक डायग्रामली बेस पे आएगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।